दोस्तों, अचानक ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बार बार सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना कर उसकी गरिमा पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की अर्जी दायर हुई तब भी वो इतने परेशान नहीं दिखे, लेकिन अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मानो हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ इतना सख्त क्यों हो गया कि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी उपराष्ट्रपति की कुर्सी खिसक सकती है। दोस्तों, देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कौन से तर्क पेश किए जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि सिब्बल ने धनखड़ को कटघरे में खड़ा कर दिया। हाल के दिनों में वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख और उससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल भी लपेटे गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग सुप्रीम कोर्ट पर टूट पड़े। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा के मीडिया तक, गलियों चौराहों से लेकर बड़े छोटे नेताओं तक, यहां तक कि मोदी के करीबी सांसद और उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने तो सारी हदें पार कर दी। न सिर्फ एक बार बल्कि 22 अप्रैल 2025 तक आते आते उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला। ऐसा लगता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा प्रयोग है। यह महज कानून की समझ की कमी नहीं बल्कि कानून को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर बनाने की कोशिश है, जो हर बार नाकाम होगी। फिर भी इस कोशिश ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि अब धनखड़ की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर ताजा बयान देकर धनखड़ ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली है। धनखड़ के कारण अवमानना की अर्जी का मामला अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले उन्होंने फिर से वही आक्रामक रवैया अपनाकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया। इस बार सुप्रीम कोर्ट और सख्त रुख अपनाता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, इस बार मोदी भी खुद को मजबूत पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब मोदी और शाह खुद सुप्रीम कोर्ट के मामलों में उलझते हैं तो वो धनखड़ को बचाने के लिए और जोखिम नहीं ले सकते। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने धनखड़ पर करारा पलटवार किया। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की आलोचना करते हुए तीखे आरोप लगाए थे। सिब्बल ने कहा कि संसद या कार्यपालिका नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो असंवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय हित के अनुरूप है। सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी, जो धनखड़ के उस बयान के जवाब में थी जिसमें उन्होंने कहा था कि संवैधानिक पदाधिकारी का हर शब्द राष्ट्रीय हित में प्रेरित होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा रोके गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दोस्तों, इस पर धनखड़ ने अपनी सीमा लांघते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की भूमिका नहीं निभा सकता और कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता। धनखड़ ने यह भी कहा था कि उन्हें हैरानी होती है कि कुछ लोग संवैधानिक पदों को केवल दिखावटी मानते हैं। उन्होंने दावा किया कि संविधान में संसद के ऊपर किसी भी प्राधिकरण की कल्पना नहीं की गई। संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन धनखड़ शायद भूल गए कि देश 4 स्तंभों पर टिका है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। आज मीडिया का रोल सबके सामने है, लेकिन संसद को सर्वोच्च बताते हुए धनखड़ जैसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति है और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, वो ये भूल जाते हैं कि देश संविधान से चलता है। भारत में ब्रिटेन की तरह संसद सर्वोच्च नहीं बल्कि अमेरिका की तरह संविधान सर्वोच्च है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है और अनुच्छेद 142 उसे अपार शक्तियां देता है। अगर कोई सरकार चाहे वो 500 लोकसभा सीटें जीत ले, मनमाने कानून बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मूल्यों का हनन होने पर हस्तक्षेप करेगा। धनखड़ के बयान पर सिब्बल ने एक्स पर एक और पोस्ट में कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या और पूर्ण न्याय का दायित्व है। सिब्बल ने धनखड़ की आलोचना करते हुए उनके बयानों को असंवैधानिक बताया और कहा कि उन्होंने किसी भी राज्यसभा सभापति को इस तरह राजनीतिक बयानबाजी करते नहीं देखा। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच समान दूरी रखनी चाहिए। वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो सकते।
लोकसभा स्पीकर केवल टाई की स्थिति में वोट डालते हैं और यही नियम राज्यसभा सभापति पर लागू होता है। सिब्बल ने कहा, अगर सभापति को किसी पार्टी का प्रवक्ता समझा जाए तो कुर्सी की गरिमा कम होती है। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा तय करने और सुपर संसद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जो सवाल उठाया, वो दर्शाता है कि इस देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति ने ना अपने पद की गरिमा रखी, ना सुप्रीम कोर्ट की और ना ही संविधान की। दोस्तों, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को वो शक्ति देता है कि अगर कोई तानाशाह सरकार मनमाने कानून बनाए या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करे तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। यह आश्चर्यजनक है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जैसे पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे मानो वो बीजेपी या संघ के लिए काम कर रहा हो। अब कहा जा रहा है कि धनखड़ की कुर्सी डगमगा रही है। मोदी और शाह ने भी मानो हाथ खड़े कर दिए। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई धनखड़ की कुर्सी जाएगी? कुर्सी जाने की प्रक्रिया क्या है? धनखड़ को शायद ये डर भी सता रहा है कि मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद वो खुद को उस पद पर देखना चाहते हैं। शायद इसलिए वो बीजेपी और मोदी शाह के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश में है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को भी तार तार करने से नहीं चूक रहे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और आप लोगों से निवेदन है कि अगर रिपोर्टर जी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।